देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को या दिल्ली पुलिस के जवानों को गिरफ्तार नहीं किया। दूसरा, ये जो 3 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर जा रही थी, ये हिमाचल के नहीं है। और तीसरा, एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया, उस मामले में ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। विभिन्न राज्यों से 9 से 10 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और खबर ये है कि ये जो 3 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इन्हें भनक लग गई थी कि दिल्ली पुलिस इन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए ये गिरफ्तारी से बचने के लिए हिमाचल आए और हिमाचल के कुछ स्थानीय नेताओं ने इनकी मदद की और रोहडू के एक निजी रिज़ॉर्ट में इनके लिए कमरे बुक किए। खैर, खबर अब ये है कि हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के उन जवानों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और हैरानी इस बात की है कि एफआईआर में दिल्ली पुलिस के इन जवानों को अज्ञात लोग कहा गया है। मैं एफआईआर आपको पढ़कर बताता हूँ कि उस पर क्या लिखा है। उस पर लिखा गया है कि आज सुबह शिमला पुलिस को सूचना मिली कि कुछ करीब 15-20 अज्ञात लोग सादे कपड़ों में गाड़ी में सवार होकर आए और चिड़गांव के मंडली में एक रिज़ॉर्ट में ठहरे हमारे 3 व्यक्तियों को जबरन उठाकर ले गए। उन अतिथियों की एक गाड़ी थी थार, उसे भी वो अपने साथ लेकर चले गए। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता के चांशल रिज़ॉर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी बिना फर्द या बिना रसीद दिए अपने साथ लेकर चले गए, जिस आमद सूचना पर शिमला पुलिस द्वारा थाना चिड़गांव में मुकदमा दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल ये भी है कि क्या हिमाचल पुलिस तब भी ऐसी ही तत्परता दिखाती अगर यूथ कांग्रेस के जगह कोई आम हिमाचली होता? क्योंकि ज़ाहिर है दिल्ली पुलिस अगर आई, तो वो कोई इस तरीके से नहीं आई कि दिल्ली से सीधे शिमला, शिमला से रोहडू, रोहडू से चांशल के उस रिज़ॉर्ट के कमरा नंबर 206 में। ज़ाहिर है दिल्ली पुलिस के जवान या कुछ जवान कुछ दिनों से यहाँ पर रेकी कर रहे होंगे, नज़र बनाकर रखे होंगे। शायद यही वजह है कि बीते दिन सुबह 5 बजे वो सीधे रिज़ॉर्ट पहुँचे, कहा कि एंट्री दिखाइए और 206 में जो लोग ठहरे हैं, उन्हें हम हिरासत में लेने आए हैं। तो सवाल अब कई है और सवाल ये भी है कि क्या हिमाचल सरकार जो आलाकमान है कांग्रेस का, उसके इशारों पर ये तमाम चीज़ें हो रही है। और दूसरी दफ़ा दिल्ली पुलिस के जवानों को रोकना कहाँ तक उचित है? पहली दफ़ा आपने रोका और जो दिल्ली पुलिस के अफ़सर, तीनों आरोपी, हिमाचल पुलिस, फिर जिला अदालत पहुँची। वहाँ पर तमाम चीज़ें हुई और फिर तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस रवाना हुई, लेकिन फिर से उन्हें रोका जाता है और फिर पुलिस कहती है कि आप पर एफआईआर दर्ज है, आपको सहयोग करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस का जवान बहसबाजी के दौरान ये भी कहता है कि एफआईआर आपकी 8:11 पर हुई है। यानी कि जब दूसरी बार उन्हें रोका गया तब समय 9 साढ़े 9 बजे के करीब का था। जब ये तमाम चीज़ें जिला अदालत में चल रही थी, क्या उस वक़्त ये एफआईआर हुई? और क्या 3 आरोपियों को 3 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए ये तमाम चीज़ें हुई, जो बीच सड़क पर 2 राज्यों की पुलिस एक दूसरे के को कानून का पाठ पढ़ाती रही। बताया ये भी जा रहा है कि गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझा, वरना और ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती थी। खैर, सवाल कई है जिसके जवाब अब हमें लगता है सरकार या फिर मुख्यमंत्री या फिर पुलिस के आला अधिकारियों को देने पड़ेंगे।